जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वेलफेयर समाचार में आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स, साथ में केंद्रीय कर्मचारियों सैनिकों से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो खबरें हैं उनको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। 8th पे कमीशन को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि 8th CPC यानी 8th पे कमीशन ज्ञापन पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। पहले प्रतिक्रिया या फिर सुझाव देने की जो अंतिम तारीख थी वह 30 मई या 31 मई 2026 थी। 31 मई 2026 थी, अभी उसको बढ़ा करके 15 जून 2026 कर दिया गया है। तो जो भी इससे संबंधित हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अपनी सुझाव देना चाहते हैं, आप लोगों का वहाँ पर स्वागत है। आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, क्या आपके साथ भेदभाव हो रहा है, अपनी प्रतिक्रिया आप 15/6/2026 तक दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नोटिस जारी किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8th पे कमीशन के द्वारा 29 मई 2026 को, जिसमें बताया गया कि लास्ट डेट सबमिशन मेमोरेंडम टू 8th सेंट्रल पे कमीशन से रिलेटेड जो भी प्रतिक्रिया है 15/6/2026 तक आप दे सकते हैं। और ये लास्ट टाइम है कि जिसमें डेट को बढ़ा दी गई है। इसके बाद कोई एक्सटेंड यहाँ पर नहीं। अगली खबर DSC कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सेवा में कमी के बावजूद सेवानिवृत्ति DSC सैनिक को दूसरी पेंशन बरकरार रखा है। हुआ ये था कि इन्होंने, जिनका नाम बताया गया यहाँ पे औजाह, ये रिटायर हुए थे 2001 में। 2005 में उन्होंने DSC ज्वाइन की और 2019 में ये रिटायर हो गए। अभी इन्होंने टोटल इनका कार्यकाल रहा 14 वर्ष और 1 माह। 28 दिन की सेवा पूरी कर ली थी तथा दूसरी पेंशन के लिए 15 साल होना ज़रूरी है, जैसे कि हम सब जानते हैं। लेकिन इसी बात को यहाँ पर उच्च न्यायालय ने ध्यान में रखते हुए इनको पेंशन देने का ऑर्डर दिया। क्यों दिया? क्योंकि कुछ दिनों पहले एक केस हुआ था जिसमें कि भारत संघ यानी कि गवर्नमेंट और अपोजिट में थे बालकृष्ण मुरलीकोटी, इनके बीच में केस हुआ था इसी बात को लेकर के, जिसमें कि इनकी सर्विस 13 साल और कुछ महीने थी। तो इन्होंने यहाँ पर अपना तर्क दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये हवाला दिया था कि यदि आपकी सेवा में थोड़ी बहुत कमी भी रह जाती है तो फिर भी आप पेंशन के हकदार होंगे। अभी ये जो DSC कर्मचारी हैं जिनका नाम औजाह है, इन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले EFT में अपना केस दायर किया। EFT ने इनको पेंशन देने का ऑर्डर दिया। उसके बाद इनका केस चला गया उच्च न्यायालय में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इसी बात को गवाह रखते हुए, जो मैंने बताया था भारत संघ और बालकृष्ण मुरलीकोटी, उसी बात का संज्ञान लेते हुए इनको पेंशन देने का ऑर्डर दिया कि इनकी जो पेंशन है उनको दिया जाए। पहले जो पेंशन है वो अलग होगी और ये अलग होगी। तो जो भी DSC कर्मचारी, DSC जो पूर्व सैनिक जिनकी सर्विस कुछ कम रह गई है और जो पेंशन से वंचित रह गए हो, वहाँ भी केस कर सकते हैं। EFT के थ्रू आप जा सकते हैं और यहाँ पर ये जो भारत संघ बनाम बालकृष्ण मुरलीकोटी, इनके केस का हवाला दे सकते हैं। आपको जरूर दूसरी पेंशन। खबर कर्नाटक से निकल के आ रही है और कर्नाटक ने सरकारी पोस्टिंग के लिए पूर्व सैनिकों को शामिल किया है। ऐसा न केवल विभागों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए किया गया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया गया कि अनुशासन बना रहे और भ्रष्टाचार शून्य हो। यानी कि अनुशासन और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए पूर्व सैनिकों को यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के तौर पर लिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर वो परमानेंट नहीं होंगे, संविदा के तौर पर होंगे, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनमें विशेषकर यहाँ पर बात की गई है राजस्व एवं सर्वेक्षण विभाग, उसमें पूर्व सैनिकों को लिया जाएगा अनुशासन और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए। इससे पहले भी बहुत सारे कर्मचारी यहाँ पर अपशिष्ट प्रबंधन, झील संरक्षण, इंदिरा कैंटीन और जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है वह काम कर रहे हैं, लेकिन अभी अन्य कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। इसमें पूर्व सैनिक सभी शामिल होंगे, जिसमें नायक, उसके बाद सूबेदार, हवलदार, यहाँ तक कि कर्नल सहित विभिन्न कैडरों के जो कर्मचारी हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। और उन पर भरोसा कर्नाटक सरकार के द्वारा जताया गया है, जिसमें कि जो भी ऑफिस हैं वहाँ पर अनुशासन और भ्रष्टाचार की जो भी शिकायतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए पूर्व सैनिक
यहाँ पर अपना काम करेंगे और उनको यहाँ पर अस्थायी तौर पर लिया जाएगा। तो कर्नाटक के पूर्व सैनिकों के लिए और साथ में जो भी अन्य हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगली खबर 8th पे कमीशन को लेकर के है और रेलवे यूनियन के जो कर्मचारी हैं उन्होंने यहाँ पर 5 फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला सुझाया है, जिससे कि सैलरी में 400% की बढ़ोतरी यहाँ पर होगी। अभी ये जो रेलवे कर्मचारी संगठन है जिसका नाम है द इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन IRTSA, इन्होंने 8th पे कमीशन के अंतर्गत 5 फिटमेंट फैक्टर की बात की है अलग अलग लेवल के अंतर्गत। इनका ये मानना है या इन्होंने मांग की है कि लेवल 1 से 5 तक 2.92 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। लेवल 6 से 8 तक जो सैलरी ले रहे हैं उनके लिए 3.50। लेवल 9 से 12 के लिए 3.80 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। लेवल 13 से 16 के लिए 4.09 होना चाहिए। लेवल 17 से 18 के लिए 4.38 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। और यदि हम इस कैलकुलेटर को पूरा हिसाब से देखें तो यहाँ पर किसी में आपको 400% की भी जो पेंशन और सैलरी है उसमें बढ़ी हुई दिखाई देगी। हालांकि ये यहाँ पर सरकार मंजूर करेगी नहीं, क्योंकि इस तरह का फिटमेंट फैक्टर कोई किसी भी हिसाब से जायज़ नहीं है। लेकिन उनके द्वारा मांग की गई है कि 5 टाइप के फिटमेंट फैक्टर होने चाहिए और जिसमें कि अलग अलग लेवल का जो सैलरी है उसमें इनके द्वारा बताया गया है।